सीताणं नमो आदिकाणं नमो अच्छायां नमो हि सर्वसाहुणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनमुख प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं गौतमोगमी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनं निधाय धीरम् आत्मानुशासनमहं भजे मोक्षाय आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी निरंतर चर्चा चल रही है। चलते हुए क्रम में आज एक थोड़ी सी पृथक विषय की चर्चा करेंगे और वह विषय है वीर शासन जयंती। क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था आज के दिन, किस बात की शुरुआत है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। कल गुरु पूर्णिमा थी और आज वीर शासन जयंती है। दोनों पर्व एक साथ ही रहते हैं, लेकिन यदि आगम की दृष्टि से विचार किया जाए तो जैन संप्रदाय में, जैन आमनाय में गुरु पूर्णिमा का महत्व नहीं है, लेकिन वीर शासन जयंती का महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी कि जिसको बहुत उल्लेख किया जाए। समय के साथ चीज़ें जुड़ गई, लेकिन कितनी प्रामाणिक हैं कितनी नहीं है ये कहना कठिन होगा। लेकिन गुरु पूर्णिमा के पश्चात आने वाली जो ये एकम है, ये एकम हम सभी के जीवन में विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि ये वर्तमान में जिनेंद्र भगवान की देशना का प्रसंग था। आज के दिन से भगवान महावीर की जो दिव्य ध्वनि है वो प्रारंभ हुई थी, शुरू हुई थी। यदि यूँ कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि जिन शासन के इतिहास में आज एक नया अध्याय लिखा गया था, नया चैप्टर शुरू हुआ था। वीर का शासन, वीर शासन जयंती। जयंती मतलब तो शुरुआत का दिन। किस बात की शुरुआत?
वीर के शासन की शुरुआत थी। जब वीर के शासन की बात चलती है और ऐसे वीर शासन के प्रसंग में यदि सामान्य जन से प्रश्न पूछा जाए कि भैया हमारे यहाँ किसका शासन है, किसका शासन चलता है, तो मोदी जी का, नरेंद्र मोदी का नहीं चलता है, बीजेपी का। हाँ? कह सकते हैं लोग कि मोदी जी का शासन चलता है, भारतीय जनता पार्टी का शासन चलता है, अन्य अन्य प्रदेशों में जिसका जिसका शासन चलता होगा। लेकिन यदि 3 लोक में वर्तमान में किसी का शासन चलता है तो वो केवल जिनेंद्र भगवान का शासन चलता है, वीर प्रभु का शासन चलता है। यदि नरेंद्र का शासन चलेगा भी तो केवल मनुष्यों पे चलेगा, वो भी केवल भारत देश के, वो भी केवल मनुष्यों पर, त्रियंच गति के जीवों पर नहीं चलेगा, देवगति के जीवों पर नहीं चलेगा। लेकिन जिनेंद्र का शासन मनुष्य गति में भी चलेगा, त्रियंच गति में भी चलेगा, देवगति में भी चलेगा, भारत में भी चलेगा, भारत के बाहर भी चलेगा। शासन तो वो है जो सब में सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो। जो शासन भगवान आदिनाथ ने प्रसारित किया था, अजितनाथ भगवान ने प्रसारित किया था, उसी शासन का प्रसार वीर ने भी किया, महावीर ने भी किया। कोई परिवर्तन नहीं हो गया उसमें। ऐसे भगवान महावीर के शासन की जो शुरुआत हुई वो आज के दिन से हुई। न केवल वीर के शासन की अपितु कण कण की स्वतंत्रता की बात भी आज घोषित हुई, क्योंकि अनादि काल में कभी ऐसी घटना घटित नहीं हुई कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया हो और दिव्य देशना ना खिली हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ये जो घटना है ये वस्तु की स्वतंत्रता को भी प्रदर्शित करने वाली है। यदि बात करूं तो लगभग आज से 2600 साढ़े 2600 साल पहले भगवान महावीर जिस समय इस भारत भूमि पर थे, 30 वर्ष तक तो उन्होंने राज्यपाट को संभाला, राज्यपाट का संभाला, परिवार में रहे, माता पिता के साथ रहे, राज्य तो किया ही नहीं उन्होंने। 30 वर्ष के बाद जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार किया और 12 वर्ष तक तप किया उन्होंने। 30 वर्ष बाल्यावस्था, तरुण अवस्था, 12 वर्ष की निर्ग्रंथ मुनि अवस्था, 42 वर्षों के पश्चात वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल दशमी है, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया गया। दशमी के बाद पूर्णिमा तक के 5-6 दिन वो निकल गए वैशाख के। उसके बाद आया जेठ, ज्येष्ठ मास, जेठ, भरी गर्मी, और भरी गर्मी के बीच में लोग जहां पानी के लिए लालायित होते हैं, वहीं भगवान महावीर की समूह शरण में जाने वाले जीव उनकी दिव्य देशना के लिए लालायित थे। प्रतिदिन उस भरी भीषण गर्मी में भी प्रतिदिन लोग समूह शरण में जाते, लेकिन प्यासे ही वापस आ जाते। जेठ भी निकल गया। जेठ के बाद आषाढ़ आया, आषाढ़, और आषाढ़ भी रीता चला गया। आषाढ़ में भी बारिश नहीं हुई। कौन सी बारिश? देशना रूपी बारिश, वाणी रूपी बारिश नहीं हुई। वैसे मतलब वो वैशाख के 6 दिन, जेठ के 30 दिन और आषाढ़ के 30 दिन, कितने दिन हो गए? 66 दिन हो गए, 66 दिन।
66 दिन तक भगवान की दिव्य देशना नहीं खिली भाई साहब। 42 वर्ष की आयु हो गई, ऋजुकूला के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद प्रतिदिन लोग आते, दिव्य देशना सुनने के लिए पहुंचते, लेकिन ऐसे कि ऐसे रीते के रीते बेचारे वापस चले जाते। सौधर्म इंद्र की व्यवस्था और सौधर्म इंद्र की व्यवस्था ऐसे ही फेल हो जाती है। तो फेल होती तो नजर आ रही थी भाई साहब। उस समोश रण की रचना किसने की थी पवन भाई साहब? हाँ, किसने की थी? सौधर्म इंद्र के आदेश पर कुबेर ने की थी। आदेश पर व्यवस्थापक कौन था? सौधर्म इंद्र था। हाँ? सौधर्म इंद्र ने पूरी की पूरी व्यवस्था जमाई थी। और एक दिन जब दिव्य देश, एक दिन तो छोड़ी, जब पहली दिव्य देश नहीं खिली तो सौधर्म इंद्र को विकल्प नहीं आया कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है? बोलो, नहीं आया विकल्प। यदि एक दिन विकल्प, एक पहली देशना में विकल्प नहीं आया तो दूसरी घड़ी में, तीसरी घड़ी में, एक दिन, 2 दिन, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान का धारी होता है भाभी जी, अवधि ज्ञान का धारी। अवधि ज्ञान से क्यों नहीं जाना उसने? और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 66 दिन तक, 66 दिन तक उसने जाना नहीं इस बात को। 66 दिन तक उसने कोशिश नहीं की कि वैसे भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही, भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है? यदि बिना कारण के मैं एक दिन क्लास में ना पहुंचूं तो एक आध फोन आई जाता है ना 10-15 मिनट बाद, भाई साहब, फिर एकदम स्मृति में आता है, भाई साहब आज हम बताना भूल गए, आज हम बाहर थे। अन्यथा की दृष्टि में तो बता ही देते हैं। चलो एक दिन छोड़िएगा भाई साहब, 2 दिन, 4 दिन। अभी जब बीच में एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उस मैसेज में लिख दिया, अपरिहार्य कारणों से आगे कक्षा स्थगित रहेगी। हाँ, ना जाने कितने प्रश्न खड़े हो गए थे उस एक मैसेज में कि भाई साहब क्या हो गया, कौन सी परेशानी आ गई है। और यहाँ तो भाई साहब 2-4 दिन तो ठीक है, 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं की, अवधि सौधर्म इंद्र को विकल्प नहीं आया। उस 66 दिन में ना जाने कितने जीव तो ऐसे होंगे जो गुस्सा खा करके चले गए होंगे कि कैसे भगवान है, बोलते ही नहीं है, हम तो भगवान की वाणी सुनने के लिए बाहर मौन बैठे हुए हैं। ना जाने कितने जीव उसमें ऐसे होंगे जो स्वर्ग सिधार गए होंगे। प्रतिदिन भाई मृत्यु दर तो है ना प्रतिदिन की, भले उस समय जितनी भी, आज भले ज्यादा, उस समय जितनी भी होगी तो ना। तो ना जाने कितने स्वर्ग सिधार गए होंगे, ना जाने कितनी भगवान की मौन साधना से अपना कल्याण करे गए होंगे। कितने जीव, कितने जीव। लेकिन सौधर्म इंद्र ऐसे ही बैठता बेचारा। अरे भाई साहब, वीरसेन स्वामी ने धवला में प्रश्न खड़ा किया, अशोक भाई साहब, वीरसेन स्वामी धवला में प्रश्न खड़ा किया कि 66 दिन तक दिव्य देशना क्यों नहीं खिली? तो उत्तर मिला, गणधर का अभाव था। राकेश भाई साहब, गणधर का अभाव था। फिर दूसरा प्रश्न खड़ा किया कि गणधर को जानने में क्यों नहीं आया, विकल्प क्यों नहीं आया उसको? किस चीज का विकल्प नहीं आया? सौधर्म इंद्र को विकल्प क्यों नहीं आया कि गणधर नहीं था? तब जो उत्तर मिला वो बड़ा गजब का था। काल लब्धि के बिना सौधर्म इंद्र असहाय था। शैलेंद्र भाई साहब, भाई साहब, अवधि ज्ञान भी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बाद का जो ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान, वो भी पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है वो ज्ञान भी। अवधि ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जानने में आ गया, सब कुछ कभी भी कुछ भी। अरे नहीं भाई साहब, उसकी भी लिमिटेशंस हैं, वो भी पराधीन है, वो भी पराधीन है, पराधीन है। जब उसको काल लब्धि आई नहीं थी जानने की तो कैसे जान लेता, कैसे जान लेता? वो भी आ रहा था प्रतिदिन, ऐसा नहीं थी सौधर्म इंद्र ना आ रहा हो। सौधर्म इंद्र भी प्रतिदिन आ रहा है, कुबेर भी प्रतिदिन आ रहा है, सारे के सारा
चारों प्रकार के, चारों निकाय के देव देवियां मनुष्य त्रियंच सब उस दिव्य देशना को सुनने के लिए आ रहे हैं, और सारे के सारे भगवान के सामने ऐसे बैठे हैं। कब भगवान की वाणी करेगी, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। हो सकता है सुबह नहीं तो अब दोपहर में बोलेंगे, दोपहर में नहीं तो शाम को बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो सुनने के लिए मिलेगा। प्रति समय लोग आ रहे और चुपचाप बेचारे चले जाते, चुपचाप चले जाते। क्या किया जाए, क्या किया जाए? जब 66 दिन बीत गए, समोशरण का प्रति समय प्रतिदिन विहार हो ही रहा था। केवल ज्ञान कहाँ हुआ था? ऋजुकूला नदी के तट पर, ऋजुकूला नदी के तट पर। और ऋजुकूला नदी के तट से विहार करते करते 66 दिन में इस नगर से उस नगर से तीसरे नगर, तीसरे से चौथे नगर, पांचवें नगर में होते हुए यहाँ वहाँ करते करते विपुलाचल पर्वत पर समोशरण पहुँच गया। विपुलाचल पर्वत पर राजगृही में। और राजगृही में जब विपुलाचल पर्वत पर पहुँचा, उसके पहले अवधि ज्ञान लगाए। सौधर्मेंद्र को विकल्प आया कि भगवान की वाणी नहीं खिल रही है, क्यों नहीं खिल रही? अब 66 दिन बाद उसको प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों नहीं खिल रही भगवान की दिव्य देशना? तब उसने अवधि ज्ञान से जाना कि भाई साहब गणधर तो है ही नहीं। हाँ, गणधर तो है ही नहीं प्रिंस भाई साहब। इस बात से ये साबित होता है कि जो ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान भी तभी कार्यकारी होता है जब उसकी योग्यता होती है। अन्यथा की दृष्टि में जो चीज 66वें दिन जाना, वो पहले दिन क्यों नहीं जाना कि गणधर नहीं है? बोलिए, पहले दिन भी तो जान सकता था। जो 66वें दिन उसने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, वो पहले दिन क्यों नहीं किया? पराधीन है भाई साहब, पराधीन है। 66वें दिन उसने जाना, क्या जाना? कि भैया ये जाना कि गणधर नहीं है, और फिर ये भी जाना कि गणधर बनने की योग्यता किसमें है। तो अवधि ज्ञान से ही जाना कि भाई साहब गणधर बनने की योग्यता तो वो गुणावा में जो इंद्रभूति गौतम है ना, उसके पास है। वही इतना सामर्थ्यशाली है, वही इतना ज्ञानवान है कि भगवान की दिव्य देशना को झेल सकता है। सौधर्मेंद्र पहुंचे, और कैसे पहुंचे भैया? इंद्र बन के? इंद्र बन के नहीं पहुंचे, ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। हाँ, धोती पहन करके, सफेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई, हाथ में लाठी और गमछा लटकाए हुए और नाम जपते हुए वहां पहुंचे। महाराज, एक शंका है। कई लोगों से मैंने पूछा है लेकिन जवाब नहीं मिला। हमें कहा कि आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और आप इस शंका का समाधान कर देंगे और आप ही करेंगे, ऐसा लोगों ने कहा है, और किसी में सामर्थ्य नहीं। बोलो क्या बात है? मेरे गुरु ने एक श्लोक सुनाया हुआ है, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम षटकाय लेश्या। श्लोक सुनाया उसने पूरा का पूरा। इसका अर्थ बता दीजिए राकेश भाई साहब, इस श्लोक का अर्थ बता दीजिएगा। तो जब उसने श्लोक सुना तो इंद्रभूति भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया। वो भी सोचने लगा, विचारने पे मजबूर हो गया। क्यों विचारने पे मजबूर हो गया? कि श्लोक का अर्थ तो बता देंगे। श्लोक के अर्थ में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। बता सकते हैं कि 3 काल होते हैं, 5 अस्तिकाय होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, ये सब बता देंगे हम। लेकिन विडंबना ये है कि यदि ये शंका करने वाले ने ये मुझसे पूछ लिया कि 5 अस्तिकाय कौन कौन से हैं, 6 द्रव्य कौन से हैं, तो फिर कैसे बताएंगे हम इसको? फिर कैसे बताएंगे? विडंबना तो ये खड़ी हुई है। और जब विडंबना ये खड़ी हुई है तो फिर जब इंद्रभूति सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो सौधर में इंद्र ने मौका देख के चौका मार दिया और उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। क्या कहा उसने कि इतने बड़े ज्ञानी विद्वान के पास से भी खाली हाथ जाना पड़ेगा क्या? तो एकदम तमतमा, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास से खाली जाना पड़ेगा? किसने कहा ये श्लोक तुमसे? मेरे गुरुजी ने कहा है। मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? चलो तो अपने गुरु के पास, उसी को उत्तर देंगे।
सौधर्मेंद्र जिस काम के लिए आया था उसका काम इसी के लिए आया था कि इनको वहां तक हम पहुंचा दें कैसे भी कैसे करके। इसी उधेड़ मन में था वो कि भाई साहब इनको हम लेके कैसे जाएंगे, और जिस उद्देश्य के साथ वो आया था वो उस उद्देश्य की पूर्ति उसकी हो गई। और जैसे ही उनने ये कहा कि चलो तुम अपने गुरु के पास, महाराज चलो जल्दी चलो। और उधर से भी आगे आगे सौधर्मेंद्र और पूछे पीछे इंद्रभूति गौतम। और ना केवल इंद्रभूति गौतम, उनने अपनी पूरे के पूरे शिष्यों के लिए भी चलो चलो। कहां चलो? हमारे पीछे आओ, हमारे पीछे। क्यों आओ हमारे पीछे? इसीलिए पीछे आओ क्योंकि जिस गुरु के पास ये मुझे लेके जा रहा है उसको लगना चाहिए कि हम भी कोई चीज है। 500 शिष्य हैं, 500, और 500 के 500 एक से बढ़ के एक प्रकांड विद्वान, और उन प्रकांड विद्वानों का मैं गुरु इंद्रभूति। और इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति सब पीछे 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 चल दिए, सब चल रहे हैं बढ़िया से। और इंद्र आगे आगे, सौधर्मेंद्र, और पीछे पीछे सारे के सारे उनके इंद्रभूति के साथ पूरे 500 शिष्य चले। और जिस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ा था वो उस उद्देश्य पूरा करते हुए पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? जहां लेके आना था, समौ शरण में पहुंचे, समौ शरण में। और जैसे ही समौ शरण में पहुंचे और उस समौ शरण को देख करके इंद्रभूति तो भौचक्का रह गए, वैसे ये क्या चीज है, ये क्या बला है, ये तो आज तक हमने देखा ही नहीं ऐसा। क्योंकि समौ शरण की इतनी सुंदर रचना, 3 लोक की सर्वोत्कृष्ट रचना, सर्वोत्कृष्ट रचना कहां कहां देखने मिले भाई साहब। देखने भी तो तब मिले ना जब जिनेंद्र भगवान हो, जब अरहंत परमात्मा हो। किसी को केवल ज्ञान हुआ तब जाके देखने के लिए मिले। और उस काल में तो भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था, उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान का काल तो पहले जा चुका था, तो देखने कैसे मिले वो चीज। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ उस समय तक वो ब्राह्मण विद्वान था, तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब इंद्र लेकर के आओ, जब उसने वो समौ शरण देखा तो उसका तो सारा का सारा मानो जितना उसके ज्ञान में उसने सोच रखा था कि मैं वहां जाके ये करूंगा, ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा, वो सारा का सारा पानी पानी हो गया। भाई साहब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। और उस सबसे पहले जैसे उसने मान स्तंभ को देखा तो पूरा का पूरा मान खंडित हो गया, खंडित हो गया। साहित्यकारों ने मान स्तंभ की एक बड़ी गजब की परिभाषा दी हुई है राकेश भाई साहब। क्या लिखा कि जब इंद्रभूति, सबसे पहले इंद्रभूति ने जैसे उस मान स्तंभ को देखा तो उसका मान खंडित हो गया, मान उसका बाहर हो गया, समौ शरण के बाहर मान रख गया, उसने प्रवेश किया। फिर उसके पीछे जो उसके शिष्य थे ना, अग्निभूति, वायुभूति इत्यादि, जैसे वो इंद्रभूति का मान खंडित हुआ वैसे ही सारे के सारे 500 शिष्य मान खंडित हुआ। और जब एक के बाद एक मान का ढेर लगता जा रहा था ना, ढेर जो मान का ढेर लगा तो उस मान का ढेर कहलाया मान का स्तंभ खड़ा हो गया, मान का स्तंभ है। ये व्याख्या की साहित्यकारों ने कि मान स्तंभ बन गया, मान स्तंभ, मान का स्तंभ समौ शरण के बाहर ही खड़ा हो गया। हाँ नहीं, उसके ऊपर तो भगवान, वो तो मान स्तंभ की अलग व्याख्या है, तो साहित्यकारों ने व्याख्या की। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के और जैसे जैसे वैभव देखा, जैसे जैसे वो, भाई साहब क्या गजब का नज़ारा है। 6 की 6 ऋतुएं एक साथ, सुगंधित हवा चल रही है, निष्कंटक भूमि है, कितना सुंदर वातावरण है, महल ये वो, और धीरे 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 दृष्टि यहाँ वहाँ देखी जा रहे हैं। और इंद्र मन ही मन प्रसन्न हुए जा रहे हैं कि भाई साहब हमारा काम हो गया, अब दिव्य देशना सुनने के लिए मिलेगी, अब ये होगा और वो होगा। और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और पहुँच गए उस असली स्थान पर जहाँ उनको लेकर के आना था, वो गंधकुटी के निकट। वहाँ देखा 12 सभाएं लगी हुई हैं। हम तो 500 पे अभिमानित थे, हैं? और यहाँ देखो
तो यहाँ तो लाखों की संख्या में जीव बैठे हुए हैं। त्रियंच गति के जीवों को देखो तो सारे के सारे बैर भाव छोड़ करके बैठे हुए हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, नेवला, गधा, हाथी सब बैठे हुए हैं। हाँ, इधर देखो तो मनुष्य गति के सारे जीव बैठे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती जैसे बैठे हुए हैं। उस तरफ देखो तो चारों की चारों गति के देव देवियां बैठे हुए हैं। बोलो, ऐसी अवस्था को जब उसने देखा तो भाई साहब वो तो देखते ही रह गए, कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को विचार करता रहे, क्या चीज है ये, कहाँ ले आए भाई साहब, आप कहाँ ले आए हमारे लिए। और धीरे धीरे देखते जब दृष्टि उसकी ऊपर पहुंची तो ऊपर देखा तो भाई साहब क्या नजारा। अलौकिक गंधकुटी, अशोक वृक्ष, सिंहासन, 64 चवर ढोरे जा रहे हैं। देव देवियां पूरे के पूरे में वाद्यंत्र बजा रहे हैं। क्या अलौकिक नजारा, क्या अनुपम नजारा है। और गजब तो बात यह है, वहीं देखे जब उसकी दृष्टि भगवान पर पहुंची तो यह स्थिति हुई कि भगवान ने मानो उसको देखा और उसने भगवान को देखा। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, हे जिनेंद्र परमात्मा, जैसे ही उन परमात्मा के ऊपर इस इंद्रभूति की दृष्टि पड़ी, जैसी दृष्टि पड़ी और मानो भाई साहब उसको तो ज्ञान मिल गया। ज्ञान, क्या ज्ञान मिल गया। उत्तर पुराण में लिखा, उत्तर पुराण की बात कर रहा हूं कि जैसे इंद्रभूति गौतम समोशरण में पहुंचा तो उसे उस सबसे पहले जीव द्रव्य के स्वरूप का भान हुआ। हाँ? मानो भगवान ने मौन उपदेश दिया। उस समय तक उपदेश खिरा नहीं था, उपदेश नहीं खिरा, मौन उपदेश दिया। और मौन उपदेश में उस इंद्रभूति को यह समझा दिया हो कि तुम किसके अभिमान में हो, हा? किस ज्ञान के अभिमान में हो तुम। वो सारा का सारा ज्ञान तो तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है। क्या कार्यकारी है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे कल्याण में निमित्त बन सकता है क्या। अरे भैया तू जीव है और उस अपने जीव स्वरूप को जान। मानो ये उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया और जैसे ही उपदेश उस इंद्रभूति को मिला, जैसे ही उसके ज्ञान में ये बात बैठी और कदम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और कपड़े उसके उतरते जा रहे हैं। अभी तक तो कपड़े पहने हुए था, कपड़े उतरते जा रहे हैं, कपड़े उतरते जा रहे हैं और गुणस्थान बढ़ते जा रहे हैं। नरेंद्र भाई साहब, मिथ्यात्व से चौथे से पांचवें से छठवें गुणस्थान बढ़ते जा रहे हैं। और गुणस्थान बढ़ते ऊपर पहुंचा मति ज्ञान से श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, चार ज्ञान का धारी, चार ज्ञान। आप विचार कर सकते हो वैसे विचार कर। अभी 10 मिनट पहले तक मिथ्या दृष्टि था पवन भाई साहब, 10 मिनट पहले तक मिथ्या दृष्टि। जितने लोग हैं पूरे के पूरे विश्व में, उनसे पूछा जाए यदि कि आप ये कल्पना कर सकते हैं कि 10 मिनट बाद का व्यक्ति मनः पर्याय ज्ञानी हो जाएगा, तो हर व्यक्ति नाम में से लगा कि भाई साहब इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इंद्रभूति गौतम ने करके दिखाया। कैसे दिखा दिया। ऐसे दिखा दिया कि वो जिनेंद्र भगवान की साक्षात मुद्रा को देख करके उसने काम कर लिया। यहां तो हम ये नजीरें पढ़ते हैं कि भाई साहब एक सामान्य सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। जब सामान्य सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो मिथ्या दृष्टि भगवान क्यों नहीं बन सकता। ये भगवान महावीर ने बता दिया क्यों नहीं बन सकता। इंद्रभूति ने करके दिखा दिया कि भाई साहब ठीक है, 10 मिनट पहले हम मिथ्या दृष्टि थे, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज का मलाल नहीं है कि मिथ्या दृष्टि थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि भगवान महावीर के आने के बाद अब हम मिथ्या दृष्टि नहीं रहे, अब हम मना पर्याय ज्ञानी इंद्रभूति गौतम गणधर कहलाने लगे हैं। गणधर बन गया भाई साहब, गणधर। सारे के सारे द्वादशांग गूंथने की सामर्थ्य आ गई, द्वादशांग गूंथ दी उसने। और गजब की बात तो यह है कि जितने जीव वहां भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए प्रतिदिन आते थे, ऐसे ही आज भी सारे के सारे जीव चातकबद्ध भगवान को देख रहे थे, चातकबद्ध।
और जैसे इंद्रभूति गणधर की गद्दी पर बैठे और जिनेंद्र भगवान की निरक्षरी ओंकारमयी दिव्य देशना प्रारंभ हो गई। और जिस दिन प्रारंभ हुई वो दिन आज का था, श्रावण वधी एकम। आज का दिन है वो, आज का दिन। आज के दिन से भगवान महावीर का शासन वर्तमान में प्रारंभ हुआ था। आज से शुरुआत हुई थी। इंद्रभूति का गणधर की गद्दी पर बैठना और सारे के सारे जीव जो लालायत थे भगवान की वाणी को सुनने के लिए, मानो आज उनकी पर्याय धन्य होगी कि हमें भगवान की वाणी सुनने के लिए मिल गई। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा हो गया, वैसा हो गया। जैसे चातक पक्षी होते हैं ना, चातक पक्षी की एक विशेषता होती है कि वो सीधा बारिश का ही पानी पीता है। बारिश का मतलब जमीन का पानी नहीं पीता, जमीन में गिरा हो, सीधा बारिश की बूंद उसके मुंह में टपकेगी। ऐसे ही सारे के सारे जीव कान खोले हुए, आंख खोले हुए भगवान को देख रहे। जैसे ही उनकी दिव्य देशना खिलेगी और उस प्रथम दिव्य देशना का लाभ हमारे लिए मिलेगा। वीर हिमाचल ते किसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, मोह महात्म भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। जैसे ही वो वीर हिमाचल से वाणी निकली और सबसे पहले गौतम गणधर ने उसको झेल लिया, और फिर गौतम गणधर के बाद तो फिर वो प्रसारित तो होती चली गई, चलती गई। सारे के सारे जीव अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे, और जितने जीव दुखी थे वे सारे के सारे जीव सुखी हो गए। हाँ, सुखी हो गए। परतंत्र थे वे स्वतंत्र हो गए। अभी तक इस बात के लिए लगे मिली नहीं थी, वाणी सुनने के लिए नहीं मिल रही थी, परेशानी तो इस बात की। स्वतंत्र हो गए भाई साहब जी, स्वतंत्रता का सिद्धांत मिल गया उनके लिए। स्वतंत्रता का सिद्धांत ये मिल गया कि भाई साहब जो भी होना है वो सब अपनी अपनी परिणति के अनुसार अपने अपने काल में होना है। अन्यथा की दृष्टि में वो भगवान जो मौन बैठे थे ना, भगवान मौन बैठे थे, वह मौन दिव्य देशना भी, मौन अवस्था भी बहुत कुछ कह रही थी। समझने वाले समझ रहे थे। क्या कह रही थी कि भाई साहब भले ही जिनेंद्र भगवान अनंत वीर्य के धनी हैं, नरेंद्र भाई साहब अनंत वीर्य के धनी हैं, लेकिन कहाँ गया बल उनका? ही बोलो कहाँ गया? 66 दिन तक वाणी क्यों नहीं खिली? बोल लेते ना। जरूरी था गौतम गणधर का होना, बोलना तो आपको ही था, लेकिन कैसे हो जाता भाई साहब? भाषा वर्गणा का काम है, भाषा भी कैसे खिरती? काल लब्धि के साथ ही तो वाणी खिरनी थी। सारे के सारे निमित्त जब तक नहीं मिलते तब तक कैसे काम होना था? जब तक काम नहीं होता, जब तक सारे के सारे निमित्त नहीं मिलते तब तक काम कैसे होता? ये भगवान महावीर के 66 दिन के मौन ने बताया। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। ये भगवान की दिव्य देशना का सार था कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है भाई साहब, प्रत्येक कण स्वतंत्र है। कौन किसका कर्ता धरता है? जब मैं खुद अपनी वाणी का कर्ता नहीं हूं तो हम दूसरे जीव कैसे कर्ता समझ सकते हैं? जब सौदरविंद्र कर्ता नहीं है, 3 लोक का सबसे शक्तिशाली जीव है, इतनी शक्ति है कि 45 लाख योजन के इस पूरे के पूरे 2.5 द्वीप को पलट दे, उठा के फेंक दे भाई साहब, इतनी सामर्थ्य है उसमें। लेकिन फिर भी
गणधर नहीं ढूंढ पाया, ये नहीं जान पाया कि भगवान की दिव्य देशना क्यों नहीं खिल रही है। अरे भाई साहब, जान नहीं पाया, जानने को तो जान लेता, लेकिन काल लब्धि नहीं पकी थी ना जीवों की। जीवों भाई साहब, इसमें भी सिद्धांत कि भाई साहब जीवों का वैसा उदय ही नहीं था वाणी सुनने का। क्या किया जाए, उदय ही नहीं था उनके लिए, वैसे अभी संयोग ही नहीं थे कि भाई साहब वो दिव्य देशना उनके लिए। भगवान थे, समो शरण था, सब था, लेकिन उदय नहीं था कि वो भाषा उनके कान में पहुंचे। तो हर कदम कदम में जिनेंद्र भगवान के शासन में सिद्धांत है, जिनेंद्र भगवान के शासन में सिद्धांत है। जब भगवान महावीर स्वामी ये वाणी खिल रही थी और शासन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तत्व की बात को बता रहे थे, सच्चे मार्ग को प्रतिपादित कर रहे थे, तो उसी में कुछ एक आध शिष्य ऐसे बैठे हुए थे जो थोड़े से खतरनाक प्रश्न करने वाले थे। और उन्होंने प्रश्न किया कि हे जिनेंद्र परमात्मा, जिस शासन का आज आप उपदेश दे रहे हो, आपने ही आज वीतरागी शासन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस समय कहाँ गए थे जिस समय आपने वो 363 चलाए थे? आप ही थे, आप ही थे जब 363 चलाए थे। आज आप सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई सबसे बड़े प्रचारक तीर्थंकर भगवान हैं, जिन शासन के सबसे बड़े प्रचारक। आज आप जिन देशना प्रसारित कर रहे हैं, वस्तु तत्व बता रहे हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं, उस समय क्या हो गया था? उस समय क्यों आप आदिनाथ के समोशरण में बड़े गर्म होकर के बाहर निकल आए थे? तो भगवान की दिव्य देशना में जब इसका उत्तर निकला तो वह भी गजब का उत्तर निकला। उन्होंने कहा, भाई साहब उस समय की पात्रता वैसी थी, उसका कर्ता मैं नहीं था, और आज जो हो रहा है उसका कर्ता भी मैं नहीं। नरेंद्र भाई साहब, उसका कर्ता भी मैं नहीं था। उस समय की पर्याय की वो अवस्था थी और आज की पर्याय की ये अवस्था है। मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं तो केवल जानने वाला तत्व हूँ और केवल जान रहा हूँ, आज भी जान रहा हूँ। यदि करने वाला होता तो फिर मैं क्या नहीं कर सकता था? मैं क्यों 66 दिन तक ऐसे ही बैठे रहता? वाणी नहीं खिला सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? अरे भाई साहब, एक एक चीज वस्तु की स्वतंत्रता को प्रतिपादित करने वाला है, एक एक बात, एक एक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला है। ये जब सारी की सारी बातें हो गई, सारी की सारी चर्चाएं चल रही थीं, द्वादशांग गूंथे गए, भगवान की वाणी खिल गई, लोग सुनने लगे, और ना जाने कितने लोग 30 वर्ष की आयु में, जितने समय तक वो दिव्य देशना खिली, उस समय में ना जाने कितने जीवों ने भगवान के सामने बैठ कर के अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से अपना आत्म कल्याण किया। ना जाने कितने जीव ऐसे हुए जिन्होंने मिथ्यात्व से लेके सम्यक्त्व की यात्रा की। ना जाने कितने जीव ऐसे हुए जिन्होंने सम्यक्त्व से पंचम गुण स्थान की यात्रा की, पंचम से 6वें 7वें की। ना जाने कितने जीव ऐसे हुए जिन्होंने आगे की श्रेणी चढ़ते हुए अरहंत अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। और हमें लगता है कि कितना सुने, कितना सुने, कितना सुने। 2-4 महीने सुन लें, 2-4 साल सुन लें, 20-25 साल सुन लें, तो लगता है कि भाई साहब कितना सुनते हैं, 1 घंटे ही तो सुनते हैं, बोलो। लेकिन आप एक बार विचार कीजिएगा कि एक श्रोता भगवान महावीर के समोशरण में ऐसा भी था जिसने 30 वर्ष लगातार सुना, लगातार सुना, सारी की सारी देशना सुनी। नरेंद्र भाई साहब, पूरी देशना सुनी, पूरी दिव्य देशना। जितनी बार भी दिव्य ध्वनि खिरी, 3 समय 4 समय, पूरी पूरी सुनी, और सुनने के बाद उस जीव ने अपना कल्याण किया। वो तो नहीं थका, वो तो नहीं थका। उसने तो ये नहीं कहा कि भाई साहब रोज 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 रोज। ऐसी उस 30 वर्ष तक जिन इंद्रभूति गौतम गणधर ने जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना सुनी, उसको गूंथा, द्वादशांग को गूंथा, प्रति समय कुछ ना कुछ नई बात सुनी।
प्रति समय कुछ ना कुछ नया माल मिला, और जब नई बात मिली तो वे सुनते गए। और हमें लगता है कि हम तो 1 घंटे सुन लिए, 10 साल सुन लिए, 15 साल सुन लिए, 25-50 बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया। अरे कहाँ सुना हमने, कहाँ सुना? असली यदि सुना था तो इंद्रभूति ने सुनी थी। यदि असली बात समझी थी तो इंद्रभूति, मौन की भाषा समझी थी, मौन की भाषा। बोलो, यदि एक बच्चा आपके घर में आए अपनी मम्मी के साथ, हाँ, और बच्चा आए और बच्चे के लिए आप कहें कि लो बेटा टॉफ़ी खा लो, नहीं 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 चाहिए, खिलौने से खेल लो ना, कोई बात नहीं, छोटी टॉफ़ी है, बड़ी टॉफ़ी चाहिए, बड़ी ले लो ना, टीवी खोल दे बेटा, टीवी देखोगे ना, ना क्यों ना? उसको तो किसी ने, वो तो दे रहा है ना, दे रहा है ना भाई साहब, देने के पीछे भी ना छिपा हुआ है। किसका ना? वो जो बाजू में मम्मी बैठी ना, तो मम्मी ने मना नहीं किया राजकुमार भाई साहब, मम्मी ने मना नहीं किया उसको, लेकिन भाई साहब मम्मी ने ना नहीं किया, लेकिन समझा के लेके आई थी वो। कुछ करना नहीं है, मौन की भाषा समझ गया। ऐसे ही भगवान महावीर ने इंद्रभूति से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इंद्रभूति ने जैसे ही जिनेंद्र परमात्मा को देखा, और जिनेंद्र परमात्मा को देख करके वो पता चल गया उसको कि क्या समझना है मुझे, क्या समझना है। भैया असली दिव्य देशना सुनी थी इंद्रभूति ने। ऐसे ही ये आज जो वीर शासन जयंती का दिवस है, वीर शासन जयंती का दिवस इसलिए नहीं है कि आज के दिन भगवान की दिव्य देशना खिली थी, वास्तव में इसीलिए है कि जो भगवान महावीर के समय से लेकर आज तक 2600-2700 साल निरंतर जो दिव्य देशना खिर रही है, उस दिव्य देशना का हमने कितना अपने जीवन में लाभ लिया, हमने क्या किया, हमने सुनी कि नहीं सुनी, हमने सुनी कि नहीं सुनी? तो उत्तर मिलता है हमने तो नहीं सुनी। क्या बात कर रहे हो, ऐसी झूठ मत बोलो भाई साहब, सुनी होती तो दिखती ना, वो कुछ ना कुछ तो प्रभाव दिखता। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हम क्या निकालें, आप ही बता दो हमारे राकेश भाई साहब, क्या निकालें? यदि दिव्य देशना सुनने के बाद ये सब जितनी जिनवाणी है, ये सब जितनी दिव्य देशना सुनने के बाद कषायों की मंदता नहीं हुई, इच्छा शक्ति कम नहीं हुई, अपनी आत्मा के प्रति इस जीव की लालायकपना नहीं हुआ, तो फिर कहां सुनी हमने दिव्य देशना? यदि परिग्रह कम करने की इच्छा नहीं हो रही है, पापों के प्रति की प्रवृत्ति नहीं छूट रही, तो कहां सुनी हमने दिव्य देशना? कहां सुना हमने भगवान की महावीर की वाणी को? कहां सुनी? जो वस्तु की स्वतंत्रता की बात थी, 6 द्रव्य 7 तत्व की बात थी, कहां जाना हमने जीव अजीव तत्व को, जीव पुद्गल तत्व को, कि मैं जीव हूं और ये शरीर पुद्गल है? कहां जाना? यदि जाना तो हमने सुना, और यदि नहीं जाना तो भाई साहब प्रश्न खड़ा होता है अपने आप पर। इसीलिए समय तो हो गया, वास्तव में जो यह शासन है, इस शासन को का जो जीव पालन करता है उसके लिए मोक्ष मिलता है, और जो जीव पालन नहीं करता है उसको नरक निगूद की यात्रा मिलती है, 4 गति 84 लाख योनियां मिलती हैं। इसीलिए जो जिनेंद्र भगवान महावीर की दिव्य देशना जो खिरी हुई थी, उस दिव्य देशना के माध्यम से वास्तव में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस देशना को सुने, समझें, अपनाएं, और ना केवल हम अपने आप तक अपनाएं, अपने आप तक सीमित रखें, अपितु आगे वाले जीवों के लिए हम पढ़ाएं, समझाएं। भाई साहब ऐसे ही एक दूसरे तक पहुंचाने के बाद ही ये दिव्य देशना पंचम काल के अंत तक पहुंचेगी। जैसे भगवान महावीर, उस अपन पढ़ते हैं ना, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार महासाध्यम, कि इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ भगवान है, तदुत्तर फिर उसके गणधर हैं, प्रति गणधर हैं, उनके बाद आचार्यों ने इस ग्रंथ को गूंथा हुआ, और ये धीरे धीरे परंपरा चली आ रही है।
यदि इस परंपरा को आगे प्रसारित नहीं किया गया तो विलुप्त होने में समय नहीं लगेगा, चलता रहेगा, शासन तो चलता रहेगा, लेकिन जिस उन्नति के साथ इसको बढ़ना चाहिए वो शायद उस स्तर तक नहीं पहुंच सकेगा। इसीलिए हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज भगवान महावीर की इस प्रथम दिव्य देशना के पावन प्रसंग पर हम ये प्रण लें कि ना केवल हम इससे अछूते रहेंगे अपितु ना हम अछूते रखेंगे। एन कैन प्रकारेण हर प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि सुनेंगे, सुनाएंगे, प्रेरित करेंगे, यहाँ आए ना आए, जहां जैसा जिसको समय मिले, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान की जो दिव्य देशना है, जिनवाणी है, जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी से कोई जीव अछूता न रह जाए भैया। कोई अछूत पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं, उनको ललक लगाएं, शुरू से उनको भले ही 10 रुपए देकर उनको पाठशाला में भेजना पड़े तो वो 10 रुपए महंगा नहीं है भाई साहब। यदि 50 रुपए लेकर के भी बच्चा यदि जाता है तो वो 50 रुपए महंगा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये तो मायाचारी है। मायाचारी जब वो सोदर में इंद्र मायाचारी कर सकता है, किस लिए मायाचारी की उसने? ले जाने के लिए। जब वो भाई साहब धर्म के मार्ग पर इतने सामान्य चीजें चलती हैं, कोई मनाही नहीं है, इतना तो चलेगा। यदि किसी भी प्रकार से एक जीव किसी छोटे से कार्य से यदि धर्म मार्ग पर लगता है और एक छोटे से झूठ से यदि भगवान की दिव्य देशना सुनने का लाभ करोड़ों जीवों को मिलता है, देशना प्रसारित हो रही है, तो भाई साहब भले ही वो कितना ही पाप क्यों ना हो, कोई स्वीकार्य है। यदि एक 50 रुपए के नोट में एक बच्चा पाठशाला जाता है, यदि एक टॉफी के लालच में यदि बच्चा पाठशाला जाने के लिए तैयार है, तो वो महंगा भाई साहब, वो सौदा महंगा नहीं है। भेजिएगा बच्चों को। अन्यथा की दृष्टि में ये जो आज वीर शासन जयंती हम मना रहे हैं, दिव्य देशना सुन रहे हैं, आगे सुनने वाले लोग नहीं मिलेंगे। यदि आगे की संतति खड़ी नहीं हुई तो, आगे की पीढ़ी खड़ी नहीं हुई तो। इसीलिए ये आज भगवान महावीर की दिव्य देशना हम तक आई है तो ये हमारा सौभाग्य है। आगे भी लोगों तक पहुँचे तो निश्चित उनका पुण्य का उदय होगा। लेकिन आज यह जो दिव्य देशना हम सभी के लिए मिली हुई है, ये दिव्य देशना वस्तु की स्वतंत्रता, जीव अजीव के स्वरूप को बताने के लिए है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 8 कर्मों को बताने के लिए है, भेद विज्ञान की ज्योति जगाने के लिए है। ऐसी वीर शासन जयंती के दिन हम भी ये प्रण लें कि हम भी भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। इस मंगल कामना के साथ आज की बात को विराम। मिथ्यात्म नाश रेखो ज्ञान के प्रकाश।